गणेश जी किस तरह से जन्मे तो बताया कि एक समय पार्वती जी की दो सखियां थी, जया और विजया। जया विजया सोचने लगी, कहने लगी कि हे भगवती, हे पार्वती जी, यहाँ पर कैलाश पर्वत पर आप देखें तो सब जगह शिव के गण विराजमान रहते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं चारों तरफ देख लिया जाए तो शिव के पार्षद उपस्थित है, पर हमारी सेवा के लिए कोई द्वारपाल नहीं है। सब शिव की आज्ञा का पालन करते हैं। काश कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा पुत्र हो जो आपकी आज्ञा का पालन करे। पार्वती जी ने विचार किया तो वे भी समझ गई कि वास्तविकता में इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को कोई रोक नहीं सकता। गणों को मैं खड़ा भी कर दूं लेकिन गण शिव जी को रोक नहीं पाते। तो विभिन्न प्रकार से पार्वती जी भी सोचती है कि यहाँ पर कोई कभी भी कोई भी चला आता है, इसलिए क्या करना चाहिए। तो पार्वती जी ने आज विचार किया। पार्वती जी आज चंदन लगाई थी महाराज, और चंदन से ही आज वही चंदन निकाला। कहा यही शरीर के मैल से आज पार्वती जी ने एक ऐसे चेतन बालक का निर्माण किया, दिव्यतम रूप में उस सुंदर बालक का निर्माण किया। हाथ पैर सुंदर, मुख नासिका नेत्र मुख सब कुछ आज पार्वती जी सुंदर उस शरीर के मैल से बनाती हैं, और दिव्यतम रूप में आज यही पर उस बालक में अद्भुत शक्ति का संचार भगवती ने कर दिया। और जैसे ही शक्ति का संचार हुआ, उस चेतन बालक, उस बिट्टी, उस शरीर के मैल से उत्पन्न जो बालक बना रही थी, उसमें प्राण आ गए और वही गणेश जी कहलाए। बोलिए गणपति भगवान की। आज जैसे ही कहा, सुंदर रूप में गणपति जी आज कहने लगे, माता क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप बताइए। माता पार्वती कहने लगी, पुत्र यहाँ पर कभी भी कोई भी आ जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें निर्माण किया है, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए ध्यान रखो। मैं तुम्हें ये दंड थमा रही हूँ, ये डंडा तुम लेकर के खड़े रहो, मेरे द्वारपाल बन करके मेरी सेवा में तत्पर रहो। कोई भी आए, मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। और गणेश जी को जब डंडा थमा दिया महाराज, यही बात मैया ने कही, हीतात शृणो मद्वाक्यम् द्वारपालो भवाध्य मे मत्पुत्रस्त्वं मदीयो वसी नान्यथा कश्चिदस्ति मे। हे पुत्र, तुम मेरे द्वारपाल बन करके मेरी सेवा में खड़े रहो, कोई भी आ जाए किसी को भी अंदर मत आने देना। डंडा हाथ लेके थमा दिया। गणेश जी आज प्रेम सहित क्या बाहर खड़े हो गए। मां ने आज्ञा दी है तो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से गणेश जी अपनी उस आज्ञा का, माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ गणपति जी प्रेम सहित आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मैया तो गई, पार्वती जी अंदर गई, अपनी सखियों को भी ले गई, स्नान कर रही थी। अब यहाँ महाराज गणेश जी डंडा लेकर के पहरेदार बन के, द्वारपाल बन के उसके सेवा में तत्पर थे। उसी समय भगवान शिव का आगमन हुआ। भगवान शिव आए, मेरे भोले बाबा आए, आकर के देखा कि द्वार पर कोई बालक खड़ा हुआ है, छोटा सा बालक है। शिव जी अंदर जाने लगे तो गणपति जी ने रोक लिया। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? अब तुम पूछने वाले कौन हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? आज शिव जी ने बोला। जैसे ही शिव जी बोले, गणपति जी कहने लगे मेरी माता स्नान कर रही हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पर डंडा लेकर के आज्ञा का पालन करने कहा, इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। आज जैसे ही आज शिव जी को रोका तो शिव जी सोचने लगे ऐसा कौन बालक जो मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। शिव जी के गण भागे भागे आए, कहने लगे प्रभु क्या बात हो गई। गणों ने जैसे ही शिव जी की सारी बात जानी
तब उस समय शिव जी से कहा, शिव जी प्रभु आप रुक जाइए, हम बात करते हैं इस बालक से, आप क्यों परेशान होते हैं, हम बात करेंगे। गढ़ पहुंचे, कहने लगे क्यों बालक तुम यहाँ क्यों खड़े हो, हट जाओ यहाँ से, क्या तुम शिव जी के क्रोध को नहीं जानते हो? यदि उन्हें क्रोध आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम इनके मार्ग से हट जाओ, उन्हें अंदर जाने दो। गणेश जी कहने लगे तुम कौन हो, इस तरह से मुझे रोक रहे हो, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और जब गढ़ रोकने लगे महाराज, तब आज वही डंडा जो था ना गणपति जी के पास, गणपति जी ने वही डंडे से आज गढ़ों को भगाया। और जब गढ़ों को भगाया, भागते भागते शिव जी के पास गए। शिव जी ने जाना तो क्रोधित हो उठे, क्यों? मेरे गढ़ों को भगाने वाला, मेरे गढ़ों को दंडित करने वाला ये उदंड बालक कौन है? और जैसे ही भोले बाबा को क्रोध आया, आज भोले बाबा क्रोधित हैं ये जानकर के समस्त देवता गण उपस्थित हो गए। कहने लगे कि भोले बाबा का क्रोध महाराज बहुत भयंकर है, इसलिए क्या किया जाए? सारे देवता गण आगे कहने लगे प्रभु आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम लोग जाते हैं उस बालक से प्रार्थना करते हैं, वो हट जाएगा मार्ग से। समस्त देवतागण आए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवतागणों ने आकर के विभिन्न प्रकार से इंद्र, कुबेर इत्यादि सारे देवतागण लग गए कि गणेश जी उस मार्ग से हट जाए, पर गणेश जी तो उस मार्ग से हटे ही नहीं, बल्कि देवतागणों को भी एक समय परास्त किया गया। गण बेचारे फिर भागे भागे गए, और जब जानकारी मिली कि ये बालक है कौन, तो पता चला कि इसे जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवती ने अपने हाथों से इनका निर्माण किया है। ये भगवती के पुत्र हैं, ये जगत जननी जगदम्बा के पुत्र हैं। और माता की शक्ति से इन्होंने माने अपनी शक्ति प्रदान की है, इसीलिए गणेश जी को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा है। और सब जब हार गए गणेश जी के आगे, तब भोले बाबा का क्रोध आज महाराज भड़क गया। और भोले बाबा को आज इतना क्रोध आया कि आज तुरंत ही उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल का ऐसा प्रहार किया कि गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग हो गया। आज गणेश जी का सिर कट गया महाराज। और जैसे ही सिर कटा, तुरंत ही भगवती को आज अंदर से ऐसा आभास हुआ कि जरूर कुछ हुआ है। और भगवती को जब पता चला, भागी भागी आई, देखा मेरे पुत्र की ये दशा। आज माँ जगत जननी जगदम्बा बहुत ही परेशान हो गई। और भगवती जब परेशान हुई तो माँ ने आज, माँ जगत जननी जगदम्बा ने आज इस भांति पूरे संसार में प्रलय करने का आदेश दे दिया। प्रलय हो जाए, सारा संसार प्रलय हो जाए, सृष्टि में प्रलय करने का आदेश दिया। शक्तियों ने आज विभिन्न प्रकार से प्रलय मचाना प्रारंभ कर दिया। सारी दिशाओं को दग्ध करने लगी वह प्रलयाग्नि। भगवती को बहुत क्रोध आया। समस्त देवतागण देख करके घबराए। गण आज दूर भाग खड़े हुए। चारों तरफ ऐसी प्रलय की स्थिति को देख करके महाराज सारे देवतागण घबरा गए। बारंबार माँ जगत जननी के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे भगवती आप शांत हो जाइए। माँ जगत जननी को जो क्रोध आया उससे पूरी सृष्टि प्रलय में आज जलने लगी। जब ऐसी स्थिति हुई, देवतागण प्रार्थना कर रहे, भगवती आप प्रसन्न होइए, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम है, हे शिव प्रिय आपको प्रणाम है, हे चंडिके आपको प्रणाम है, प्रसन्न होइए। इस तरह से प्रलय की स्थिति मत करिए, अन्यथा किसी भी प्रकार से संसार पूरी सृष्टि का क्या होगा। माँ कृपा कीजिए। प्रार्थना की। माँ आज इतनी क्रोध में थी कि आज टेढ़ी नजर से देवताओं की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र को मारने में केवल गणों का ही, शिव जी का ही हाथ नहीं, ये देवता गण भी उपस्थित हैं, इसलिए देवता गणों को भी क्षमा नहीं कर रही है माँ। और जब देवता गणों ने फिर बारंबार खूब दीन भाव से, दीन भाव यानी कि हे माँ हम तो अपराधी हैं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे हर अपराध को क्षमा करने वाली आप माँ प्रसन्न होइए। और जब भगवती की बारंबार स्तुति की, वंदना की, तब मेरी भगवती का क्रोध शांत हुआ।
और मां जगत जननी कहने लगी कि ठीक है, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो मैं सब प्रकार से इस सृष्टि में प्रलय का कार्य नहीं होगा, समस्त शक्तियों को बोल दूंगी। आज जब मां भगवती ने ऐसा कहा कि मेरा पुत्र जीवित हो उठे, समस्त देवतागण भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से कहने लगे, भगवान पार्वती जी की आज्ञा है, पार्वती जी चाहती हैं कि उनका पुत्र गणेश जीवित हो जाए, लेकिन जीवित कैसे हो? कहा, हे शिव, आप तो समस्त प्रकार से सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार करने वाले हैं, सारे कार्य आपसे ही बनते हैं, सब व्यक्ति आपसे ही जन्म लेते हैं और आप में ही आकर के समा जाते हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ जी प्रसन्न होइए। भोलेनाथ जी कहने लगे, ठीक है, आप गणों को आज भेजते हैं कि जाइए उत्तर दिशा की ओर जाकर के जो जीव पहले दिखाई पड़े उसी का सर काट करके ले आइए, उसी का सर ला करके ले आइए और फिर वही सर इस धड़ पर जोड़ा जाएगा तो यह बालक जीवित हो उठेगा। आज तुरंत ही गण गए, जाकर के महाराज देखा, सबसे पहले उत्तर दिशा में कौन सा जीव दिखा, कौन सा प्राणी दिखा? का हथिनी दिखाई दी, हाथी दिखाई दिया। हथिनी का एक छोटा सा बच्चा था, हाथी। आज हथिनी पीठ करके सो रही थी, तो आज जैसे ही दृष्टि पड़ी उस हाथी पर, तुरंत ही आज गणों ने उस हाथी का सर काट लिया और यहाँ पर लेकर के आए महाराज। हथिनी के उस बच्चे का, हाथी के बच्चे का जो सर था वो काट करके लेकर आए और यहीं पर आज धड़ के ऊपर वही मस्तक जहां होता है उसी स्थान पर वो कटा हुआ सर रख दिया, हाथी का सर रख दिया। आज प्रेम सहित ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, भगवान अब इस बालक में आप शक्ति का संचार करें, कृपा करें, इस बालक को जीवित करें। तब मेरे भोले बाबा ने आज जल को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके शिवजी स्मरण करते हैं और जैसे ही वह जल उस बालक के शरीर पर छोड़ा गया, वह बालक जीवित हो गया। बोलिए गजानन भगवान की। ऐसे गणपति जी महाराज जब प्रेम सहित उठ गए, जीवित हो उठे, भगवती आज माँ जगदम्बा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। माँ भगवती जय जयकार करने लगी। आज पुत्र को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया और बारंबार जब माँ ने खूब लाड़ दुलार किया, यहाँ भगवान शिव देखते हैं, समस्त देवता गणों ने देखा हमने जो अपराध किया वो ठीक नहीं था, इसलिए आज क्या करना चाहिए? कहा, गणेश जी किस तरह से उनका मान बढ़ाया जाए? तो देवता गणों ने, भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि हे बालक गणेश, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर यानी मैं स्वयं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर हम तीनों को सब प्रकार से सृष्टि में पूजा जाता है, वैसे ही तुम भी सर्वश्रेष्ठ पूजनीय रहोगे। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन करेगा, जो भी व्यक्ति तुम्हारा पूजन करेगा उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। और जो व्यक्ति सबसे पहले, देखो कोई भी कार्य किया जाए, आप देखना, विवाह का कार्य हो, घर का गृह प्रवेश का कार्य हो, कथा का आरंभ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, मंदिर की स्थापना हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, कोई भी कार्य हो महाराज, तब होता क्या है? कहा, कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। बोलिए गजानन भगवान की। ऐसे गणपति भगवान को प्रेम सहित, गणपति भगवान को प्रथम पूज्य कहा गया। इसलिए देखना, आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो क्या लिखते हैं? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य कौन है? कहा, गणपति जी।
गजानन का पूजन करे बगैर किसी का भी कार्य सफल नहीं होता। गणपति जी महान हैं। ये समस्त शक्ति आज मेरे भगवान शिव कहते हैं कि गणपति जी आप समस्त प्रकार से पूजनीय रहोगे। जो आपका पूजन कर लेगा तो सब प्रकार से उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों को भी यदि कोई कार्य करना होगा तो सबसे पहले तुम्हारा पूजन करना पड़ेगा। इसलिए हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो गणपति जी को प्रेम सहित बुलाते हैं, हे गजानन आप आइए हमारा कार्य सफल करिए। गणपति जी प्रथम पूज्य देवता हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजन की जाती है। इसलिए भक्तों ने भी प्रेम सहित यही कहा कि हे प्रभु आप प्रथम पूज्य हैं, और बड़े भाव के साथ कहा प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। ताली बजा करके बड़े भाव के साथ बोलिए गणेश भगवान की प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो, मेरा कीर्तन सफल बना दो। कर लो विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानंद सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। बोलो गजानंद सरकार की जय हो। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले हे प्रभु तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी ही पूजा। तीनों लोक में नहीं है देखा देव नहीं तुम सा दूजा। तीनों लोक में नहीं है देखा नहीं तुम सा दूजा। तीनों लोक में नहीं है देखा देव नहीं तुम सा दूजा। तीनों लोक में नहीं है देखा रूप नहीं देखा। बेगा बेगा आ जाओ। बेगा बेगा आ जाओ। ध्यान देना, यहाँ बेगा बेगा आ जाओ मतलब बेगा का अर्थ ये मारवाड़ी शब्द है। बेगा का अर्थ होता है जल्दी आ जाओ। हाँ बेगा बेगा आ जाओ मतलब जल्दी जल्दी आ जाओ। बेगा बेगा आ जाओ।
देखा जाओ। ओ मूसक के रखवा प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। 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 निर्बल को बल देने वाले ओढ़न को देते काया। निर्बल को बल देने वाले घोड़न को देते काया। निर्बल को बल देने वाले ओढ़न को देते काया। निर्बल को बल देने वाले घोड़न को देते काया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। तेरी तीन लोक में महिमा, लोक में महिमा लोक में गुरु देगा आपको गजानन सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। बोलो गणेश भगवान की। जय हो। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता कर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता आकर मान बढ़ा जाओ। रिद्धि और सिद्धि के दाता कर मान बढ़ा जाओ। प्रेम भाव से करे प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ। प्रेम भाव से करे प्रार्थना कर भोग लगा जाओ। प्रेम भाव से करे प्रार्थना आकर भोग लगा जाओ। प्रेम भाव से करे प्रार्थना कर भोग लगा जाओ। क्या सोच रहे मन मौजी। 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 अब कैसा सोच विचार प्रथम निमंत्रण आपको प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। मेरा कीर्तन सफल बना दो। मेरा जीवन सफल बना दो। मेरा कीर्तन सफल बना दो। मेरा कीर्तन सफल बना दो। कर लो विनती स्वीकार प्रथम निमंत्रण आपको गजानन
जी महाराज प्रेम भाव के साथ में भगवान शिव शंकर गणपति जी को कहते हैं, पुत्र जो भी तुम्हारा नाम लेगा ना, तुम सबके विघ्नों को हरने का काम करोगे। गणपति जी क्या करते हैं? कहते विघ्नों को हरने का काम करते, विघ्नों का नाश कर देते हैं। इसलिए गणपति जी का क्या नाम है? कहा विघ्न नाशक। केवल गणपति जी को ही विघ्न नाशक कहा जाता है। गणपति जी विघ्न नाशक हैं, विघ्नों को हर लेते हैं महाराज। इसीलिए कोई भी कार्य करने के पहले गणपति जी का नाम लिया जाता है। कुछ नहीं तो महाराज श्री गणेशाय नमः ये तो लिखा ही जाता है। आप देखो प्रायः कोई भी व्यक्ति पढ़ना स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला ही होगा, तो वो अपनी कॉपी में सबसे पहले ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखता है। हे प्रभु, बुद्धि देने वाले कौन है? हाँ, गणपति जी। हाँ, बुद्धि देने का कार्य किसका है? बोलो भाई, आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले? गणपति जी का ही। इसलिए गणपति जी को प्रेम सहित पूजा जाता है। कहा गणपति जी सद्बुद्धि देने वाले हैं, और जिसके जीवन में सद्बुद्धि आ गई महाराज, तो सब प्रकार से सारे कार्य बन जाते हैं। कहा यही बुद्धि तो व्यक्ति के पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे तो बुद्धि को देने वाले गणपति जी, और वाणी को देने वाली सरस्वती जी। वाणी को देने वाली कौन है? कहा सरस्वती जी। अच्छा, बुद्धि हो और वाणी ना हो तो काम चल सकता है? कहा खूब बुद्धि है पर वाणी ही नहीं महाराज, तो कैसे काम चलेगा? और कहीं यदि वाणी हो और बुद्धि ना हो तो भी काम नहीं चल सकता। कहा क्या किया जाए? कहा जब किसी के पास, कहने का मतलब यह है कि भगवान ने वाणी तो दी है पर बुद्धि नहीं दी, तो क्या करेगा? व्यक्ति फालतू ही बोलेगा। जिसके अंदर सद्बुद्धि होती है वो सोच विचार करके बोलता है। इसलिए महाराज कहा गया कि गणपति जी ऐसी सद्बुद्धि देने वाले हैं कि व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे गणपति जी नाम जो भी इनका ले, सब प्रकार से आनंद मंगल हो। कहा है यदि कोई गणेश की पूजा किए बिना कोई पूजा करेगा तो उसका फल नष्ट हो जाएगा। कहा गणपति जी की पूजा करना सर्वप्रथम जरूरी। देवताओं ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए आज गणपति जी को सर्वाध्यक्ष घोषित किया। यानी सर्वाध्यक्ष मतलब सबके सर्वे सर्वा, हमारे गजानन सरकार है। और तो और महाराज शिव जी वरदान देते हुए कहते हैं, गणेश तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के उदय होने पर उत्पन्न हुए हो। भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और चंद्रमा के उदय होने पर तुम उत्पन्न हुए हो। इसलिए इस दिन जो भी व्यक्ति तुम्हारा व्रत करेगा उसे बहुत अनंत गुना फल प्राप्त होगा। ऐसे गणेश जी का एक व्रत भी बताया महाराज कि गणेश जी को प्रेम सहित जो भी बड़े भाव से ये व्रत करेगा तो गणेश जी प्रसन्न होंगे। गणपति जी की दिव्यतम आराधना बताई। और महाराज कहा गया खूब प्रकार से गणपति जी आज समस्त देवता गणों के सामने और भोले बाबा के सामने खड़े होकर के क्या करने लगे? गणपति जी कह रहे, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। गणपति जी ने समस्त देवता गणों से भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, क्योंकि डंडा दिखा करके सबको एक प्रकार से परास्त करने का भाव था गणपति जी का। गणेश जी ने सबसे क्षमा मांगी। बालक हैं, सब ने क्षमा किया और खूब प्रकार से वरदान दिया। इसलिए अब कहते जो भी व्यक्ति शिव का नाम उच्चारण करता है वो शिव जी उस भक्त पर कैसी कृपा करते हैं। कहते हैं जो भक्त सदैव मेरे नाम का गुणगान करता है वो मुझे गणेश और कार्तिकेय के समान प्रिय होता है। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए उमापति महादेव